मन्नत के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद इमोशनल और दिल दहला देने वाला मोड़ लेने वाली है। जहां एक तरफ विक्रांत जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों की सच्चाई और कई लोगों के असली चेहरे भी सामने आने वाले हैं। पूरा परिवार इस वक्त टूट चुका है और हर किसी की आंखों में सिर्फ डर और बेचैनी दिखाई दे रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस भयानक एक्सीडेंट से, जिसमें विक्रांत बुरी तरह घायल हो जाता है। सड़क पर चारों तरफ खून फैला होता है और मन्नत पूरी तरह घबरा जाती है। वो बार बार विक्रांत को उठाने की कोशिश करती है, उसका नाम लेकर चिल्लाती है, लेकिन विक्रांत की हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। जैसे ही उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। इसी बीच डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि विक्रांत की हालत बेहद नाजुक है। उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रो रो कर टूट जाती है और भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगती है कि किसी भी तरह विक्रांत को बचा लिया जाए। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉक्टर जब विक्रांत को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक उसकी सांसें रुक जाती हैं। मशीनों की आवाज तेज होने लगती है और पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। बाहर खड़ी मन्नत ये सब देखकर बुरी तरह कांप जाती है। उसके हाथों में विक्रांत का खून लगा होता है और उसी दौरान अनजाने में उसकी मांग विक्रांत के खून से भर जाती है। ये पल बेहद इमोशनल होने वाला है, क्योंकि मन्नत खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और वो बस विक्रांत को बचाने की गुहार लगा रही होती है। दूसरी तरफ नीतू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सारी गलती मन्नत पर डाल देती है। नीतू सबके सामने चिल्लाते हुए कहती है कि अगर मन्नत विक्रांत की जिंदगी में नहीं आती तो आज ये सब कभी नहीं होता। वो मन्नत को मनहूस तक कह देती है। ये बातें सुनकर मन्नत पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो विक्रांत का साथ नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी तरफ मल्ला एक नई चाल चल रही होती है। वो दुआ के मन में जहर घोलने की कोशिश करती है। मल्ला दुआ से कहती है कि मन्नत हमेशा विक्रांत को ही चुनेगी और इस बार भी वो धैर्य बाबा को तुमसे दूर कर देगी। मल्लाह की बातें सुनकर दुआ काफी इनसिक्योर हो जाती हैं। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वो सच में सब कुछ ना खो दे। हालांकि रॉनी इस मुश्किल समय में दुआ को संभालता है। वो दुआ को समझाता है कि इस वक्त लड़ाई या गलत फहमियों का नहीं, बल्कि साथ देने का समय है। रॉनी और दुआ दोनों मिलकर विक्रांत के लिए प्रे करते हैं ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। ये सीन दर्शकों को काफी इमोशनल करने वाला है। इधर हॉस्पिटल में विक्रांत को खून की जरूरत पड़ती है और तभी धैर्य आगे आता है। वो बिना कुछ सोचे विक्रांत को अपना खून देता है। लेकिन खून देते वक्त धैर्य के मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। उसे लगता है कि कहीं वो कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा। उसके दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो जाती है। तभी याशिका वहां पहुंचती है और वो धैर्य को भड़काने की कोशिश करती है। याशिका कहती है कि विक्रांत और मन्नत कभी किसी के नहीं हो सकते और तुम हमेशा अकेले रह जाओगे। वो धैर्य के मन में शक और गुस्सा भरने की कोशिश करती है ताकि वो विक्रांत और मन्नत के खिलाफ हो जाए। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या धैर्य याशिका की बातों में आकर भड़क जाएगा या फिर इस बार वो सही फैसला लेकर विक्रांत और मन्नत को एक करने की कोशिश करेगा। क्या विक्रांत मौत को मात देकर वापस लौट पाएगा? क्या मन्नत पर लगे इल्जाम खत्म होंगे? और क्या दुआ मल्ला की चालों को समझ पाएगी? अब कहानी पूरी तरह से इमोशन, ड्रामा और बड़े ट्विस्ट से भर चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है।